स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। नाम दान के टाइम आपका मेरा एक संवाद हुआ। जब आप यहाँ नाम लेने आए, मैंने आपसे कहा कि भैया आप अपनी इच्छा से नाम लेने आए हो। आपने कहा जी हाँ। मैंने कहा अगर आप 3 महीने के अंदर मांस मदिरा का सेवन किए हैं तो आपको मैं अभी नाम नहीं दूंगा। उनको उठाता हूँ ठीक है। फिर मैं कहता हूँ मेरी 7 शर्तें हैं, 7 नियम हैं। नरक के 7 द्वार हैं: झूठ, मांसाहार, नशा, परस्त्रीगमन, चोरी, जुआ और धोखाधड़ी। ये 7 कुंभी नरक हैं इन्हीं के कारण से। इसके लिए मैं इनको ब्लॉक किया। मैंने कहा भैया पहला तो झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। आपने हामी भरी। मैंने कहा मांस नहीं खाना, घोर पाप है। आप हम सब बच्चों को बड़ा प्रेम करते हैं, इस तरह गाय नहीं कर रही है, बकरी नहीं कर रही, आपसे ज़्यादा वो भी पाल रहे हैं चिड़िया पक्षी वगैरह सब। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत कर होए भक्त में हान। तीसरा मैंने बोला नशा न करना। अमल पदार्थ जग में जेते, अभक्ष जानकर तजिए तेते, यानी इन सबको भी मांस की तरह त्यागना है। चौथा बोला ये पाप है। चौथा मैंने बोला भैया परिस्त्री गमन न करना। हम सब सोशल लाइफ जीते हैं, हमारे पूर्व ऋषि मुनि बहुत अच्छी लाइफ और लाइन दे गए हमें। तो मैंने कहा भाई एक नारी ब्रह्मचारी, हर एक आदमी अपनी सोशल लाइफ जीता है, बाल बच्चे हैं, पति पत्नी रहते हैं। अब किसी की पत्नी की तरफ आप डाइवर्ट होंगे, उसका पति मारेगा, उसको छोड़ देगा, बच्चे और पूरा गृहस्थी खत्म हो गया। पाप नहीं है क्या? परस्त्री गमन वैज्ञानिक पाप है, धार्मिक पाप है, ईश्वरीय पाप है, सामाजिक पाप है, मानवीय अपराध है और साइंटिफिक वैज्ञानिक अपराध है। क्रॉस सेक्स इज द कॉज ऑफ द एड्स, ये तो बहुत बड़ा पाप है। साहब ने सीधा सीधा कह दिया परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुण ना है, रावण के 10 सिर गए परनारी के माँ। मैंने 5वां बोला चोरी नहीं करना। आपने कहा ठीक। 6ठा बोला जुआ मत खेलना। महाराजा युधिष्ठिर राजा नल धर्म के अवतार थे, जुआ के कारण बीबी बेच दी, अपने को बेच दिया, बच्चों को बेच दिया, भाइयों को बेच दिया। जुआ ऐसी है, जुआड़ी हारा हुआ धन वापसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। 10-10, 15-15% पर ब्याज पर पैसा लाता है। वाह। 7वां हक की कमाई खाना, धोखाधड़ी नहीं करना। मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी, किसी का पैसा मत लेना। ठीक है। मुझे खुशी है मेरे लोग कितने अद्भुत व्यवहार के हैं। एक गरीब आदमी आया, मुझे एक अंगूठी दिया कर मोधा से, बोला ये रास्ते में मिली। सोना इस समय 1 ग्राम 5,000 रुपये का है। 44-4500 रुपये 10 ग्राम है। 44-45 हज़ार 10 ग्राम है। फिर उसको बनाना है, सुनार ने अंगूठी वो अलग ले रहा है, तो कम से कम वो 2 ग्राम अंगूठी है 10-11 हज़ार रुपये की। वो गरीब आदमी है, मुझे ला कर दे दी। अब मैं क्या करना है? मुझे जो भी सोना मिलता है मैं कहता हूँ भैया ये किसी की झुमकी है, 1 महीने का टाइम है, अभी ले लो, नहीं तो 1 महीने तक हम आप उसको सुरक्षित रखेंगे। 1 महीने में भी ले सकते हो, अगले महीने भी। 1 महीने बाद हम इसको सरकारी खजाने में डाल देंगे। सरकारी खजाना ये दान पात्र। फिर मैं उसको क्या करता हूँ, कोई गरीब लड़की की शादी होती है, उसमें उसको मैं कहीं झुमकी बनवा के देता हूँ, कुछ दे देता हूँ ना, वो दे देता हूँ मैं सुनार के पास नहीं भेजता हूँ। वो क्या करेगा, बनाते भी खाल उतारेगा, खरीदते भी और बेचते भी खाल उतार देगा। आपका 50% वो ऐसे ही गोल कर देगा।
उसके बाद मैंने आपको एक बात कही, एक परम पुरुष की भक्ति करना। वेद भी कह रहा है को ब्रह्म द्वितीय नाम, आपने हामी भरी। फिर मैंने क्या बोला पता है? टोना टोटका जादू झड़ी यंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना, ये तामस भक्ति और फ्रॉड है। मैं तुम्हें प्रिजर्व कर दूंगा। आपने हामी भरी, मैं तभी तो आगे बढ़ा। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपका थोड़ा भजन भी माना जाएगा, बस नियम का पालन करना। दो धाराएं हैं आपके पास, शरणागति या सुरति योग। आप ध्यान भजन इतना नहीं कर पाएंगे, आप शरणागत से तर जाओगे। भरोसा तो करो। अरे एक दान पुण्य करने वाला ये तो भरोसा किया ना स्वर्ग में जाऊंगा। साहब ने गारंटी दी है, सो शरणागत पल में तारा करण करावन को कछु नहीं। साहब कह रहे उसे कुछ लंगोट कोपिन का और योग समाधि को की जरूरत नहीं है, वो शरणागत तर जाएगा। पर शरणागत क्या है वो सुनना। ये नहीं है कि साहब जी तेरी शरणागत है ही और लड़का बीमार हो गया तो ओझा के पास झड़ाई फुकाई के लिए पहुंच गया ना, फिर शरणागत टूट जाएगी। इसलिए शरणागत पक्की पकड़ना। अब साहब क्या करें, धर्मदास को कहा शरणागत के खटगुण कहिए। शरणागत के 6 सिद्धांत है, ताका ब्योरा याविद लइए। बोला ये धर्मदास मैं शरणागति बता रहा हूँ। प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। अब शरणागत के 6 नियम सुनना। प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा, नियम के विरुद्ध नहीं चलना। क्या जो नियम बताए हैं उसका पालन करना, 7 नियम बताए। दूसरा तन मन धन से गुरु की सेवा। मैंने 220 आश्रम बनाए, ये मेरी कोई पूंजी नहीं थी, ना टाटा बिरला हूँ, ये आपका धन है पूरा। तीसरा सुमरण जो गुरुदेव बताई, सुमरे मन चित ध्यान लगाई। वो सुमरण जो बताया वो बनत बनत बन जाई, गुरु के द्वारे लग रहा है भाई। तीसरा चौथा और कतहूँ सहाय न ढूंढा, और सहारा मत ढूंढना। कोई आपको कहेगा वो झाड़ लेता है, वो फूंक लेता है, वो पचमढ़ी पहुँचो, ये सब फ्रॉड है। हाँ बीमार हो तो दवा दारू करो, वो मना नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, मैं खुद भी भेजता हूँ। झाड़ा फूकी के पीलिया हो गया, झाड़ा फूकी, कुछ नहीं है, ये बकवास। 5वां यह विश्वास उर्मे धारे, मोह अस अधम नाथ मोह तारे। ये विश्वास करे कि मुझे पार किया जाए। 6ठा अपने आप को गुरु को समर्पे, बाको कभों काल न दर। सो शरणागत पल में तारा। जो इन नियमों का पालन कर रहा है, साहब करे उसको पल में तार दूंगा, वो पार हो जाएगा। अब ये नहीं साहब बंदगी आपकी शरणी है और झाड़ा फूकी भी पहुँचे, टोना टोटका भी कराए, उधर उधर भी मत्था मारे, फिर साहब ने यहाँ हिदायत दे दी, फिर कोई गारंटी नहीं है। खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल। और ये गारंटी तो होती है, पति पत्नी शादी करते हैं वहाँ भी गारंटी है और नियम है। आदमी अपनी पत्नी की पूरी देख रेख करता है, भोजन छाजन सुरक्षा। पर पुरुषगामी होगी तो कहता है अभी खड्डे में पड़ो जाकर, बहुत ही खत्म है। इसलिए साहब कह रहे शरणागति में सब गुण आवे, जो जाकी शरणागति तिसको ताकि लाज। अगर आपने अपने को समर्पित किया हुआ है तो प्रभु पक्का ध्यान से देखेगा, लेकिन आपके शरणागति में अगर खोट है तो फिर झंझट है। इसलिए साहब कह रहे हैं ये शरणागति से भी आप पार हो जाएंगे, ठीक है, कर प्रतीत में लाऊं तो आप इस मन पर हमेशा नजर रखो। मन की कथा, यह सब मन की दौड़ है, मन का सकल प्रसार, ज्ञान चीने मन अचल है, कहे कबीर विचार। मन की कथा कहूँ प्रसंगा, अशरत बात कहूँ सब रंगा। यह मत तो हम तुमको कहिया, ज्ञानी होए कोई कोई लहिया। एक अक्षर का यह है लेखा, ज्ञानी से हो शब्द विवेका। धर्मदास अक्षर धर जानो, दूजा भाव न मन आनो। दूजा कहिए मन का भाव, ताते सत्य ज्ञान समझाओ। झूठा है मन का पसारा, ताते चित्त में नाम समारा। पूरा अपना कंसंट्रेशन दुनिया में नहीं, वहीं रखो, साहब में रखो, बाकी कार्य करते रहो, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन साहब में, गुरुचरण में, फिर काम बन जाएगा। यह है सुरत योग।
खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे मैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो उथल पुथल मन में होती रहेगी, अगले पिछले विचार उड़ते रहेंगे, इधर का उधर का उधर का इधर का होता रहेगा। मैं मन पर बात कर रहा था। इस तरह इंसान के अंदर ये नेगेटिव ताकतें हैं, इस पर कोई बात नहीं उठा रहा है। इस पर कोई बात ही नहीं है। केवल ये भौतिक चीज़ों पर आदमी को कंसंट्रेट किया जा रहा है। मनवा शून्य ज्योति दिखलावे, नाना भ्रम मन ही उपजाए। इसका प्रभाव कितना है? जब भी चाहे आपको उदास कर सकता है, जब चाहे आपको खुश कर सकता है। मन तरंग में जगत भुलाना। आजकल हम तरंगों के युग में जी रहे हैं। अभी मेरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। मुझे बाहर से भी मेरी संगत फ़ोन करके बोलती हैं, गुरुजी कल आपने सत्संग में ये चीज़ कही थी, ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसा लगा था पहले भी। यानी हम तरंगों के युग में हैं। इस तरह मन भी तरंगों में बात करता है। अच्छा, ये तरंगे आ रही है, यहाँ से तरंगे जा रही है। इस सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम है, वो तरंगों को रिसीव करके डिकोड कर रहा है। अगर मेरी आवाज़ यहाँ से पूरे वर्ल्ड में जा रही है तो मेरे भाइयों ये ऐसे गूंजती हुई नहीं जा रही है, वो साउंड की तरंग जा रही है। इतनी जल्दी कैसे पहुंची मेरी साउंड की तरंग? हमें एक बूंद डालते हैं, 7 समुद्र हैं, वो बूंद पूरे समुद्रों में कितने टाइम से पहुंचेगी, कितने टाइम में पहुंचेगी? एक बूंद गिरी और पूरे समुद्रों में विद इन नो टाइम गिरते ही पहुंच गई, क्योंकि सभी बूंदें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। मैं कह रहा हूं, मुझे ये कुछ भी आश्चर्य नहीं लग रहा है। जो आज वैज्ञानिक जिन चीज़ों को पा रहे हैं वो नई उपलब्धि नहीं है। मैंने ये प्रसंग कई बार उठाए। ये तरंगें पहले भी थी। तो साहब का एक शब्द है बड़ा प्यारा। अगर साहब ने गुरु की इतनी महिमा कही है, बैकग्राउंड है, सदगुरु मोहदीनी अजब जड़ी, ये शब्द सब मार्मिक और गहन और अर्थयुक्त है। सो जड़ी मोह अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी। आखिर ये कैसी जड़ी? आगे कुछ बोल रहे हैं साहब। साहब तुकबंदी करने वाले नहीं थे कवि, इनको आदि कवि बोलते हैं। काव्यता को नया आयाम दिया। साहित्य जगत में देखो तो कबीर साहब का कोई मुकाबला नहीं है। अध्यात्म जगत में तो बात ही छोड़ दो। अगर आप सामाजिक पटल पर भी देखें तो जीवन की सभी पद्धतियाँ उन्होंने बहुत सहज भाव से इंसान तक पहुँचाई है। वर्तमान में कबीर साहब समाज में कहाँ खड़ा है? बिल्कुल सबसे ऊंचे शिखर पर है। आज उनकी शिक्षा, उनके दोहे जनमानस तक और सर्वकालीन भाषा का प्रयोग किया। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पेशे से मैं स्वयं एक अध्यापक हूँ। भावना का आदान प्रदान ही शिक्षा का लक्ष्य होता है। सब्सटेंस टू एनरोल इज एम ऑफ द एजुकेशन। जितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने विचार आम आदमी की भाषा में रखे हैं, ये अद्वितीय है, न भूतो न भविष्यते। कबीर साहब ने समाज को इतना कुछ दिया, आज तक इतना कोई नहीं दे सका। भाइयों, सबसे पहले उनकी शैली बड़ी सहज थी। एक पीएचडी वाला भी इस पर मंथन करे
और एक अनपढ़ आदमी भी इसको समझ सकता है। कभी कभी मैं एक बात बोलता हूँ, वो बात अटपटी लगती है, ध्यान से सुने। मैंने एक बात कही, ये क्या मेरा अहंकार है? मैंने कहा वर्तमान में, विश्व में, इसको अहंकार न समझना, सत्योक्ति समझना। वर्तमान में विश्व में सद्गुरु साहित्य को मुझसे अधिक जानने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये तो सीधा घमंड है। सुनने वाला तो सीधा कहेगा बड़ा घमंडी है, ये बोलने की जरूरत क्या पड़ी? एक मिस्टर दुबे हैं, लखनऊ में मेरा शिष्य है। मेरा एक वाक्य उस पर विवाद हुआ, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। तो मेरे उस शिष्य को उसका कोई मित्र या संबंधी कहा, एक गुरु है बड़ा घमंडी है, कलयुग में कैसे कैसे घमंडी महात्मा है, अपने को महात्मा कहता है, सन्यासी कहता है। वो कहता है जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्मांड में नहीं। तो उसने कहा वो तो मेरे गुरु है। बोला तुमने भी उसको गुरु किया, घमंडी को? बोला सच में उनके पास ये चीज है। उसने प्रमाण दिए। बोला ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? बोला इसलिए जरूरत पड़ी कि देखो आदमी नेगेटिव की तरफ जल्दी जाता है। आपने ये वाक्य के कारण से उनको पकड़ा है और मुझसे अभी आपकी डिस्कस हो रही है, ये जरूरत पड़ी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं समझाऊंगा इस वाक्य को भी। आगे चलकर मैं एक वाक्य बोलूंगा ना, वो ज्यादा तहलका मचाएगा, पर उस वाक्य का भावार्थ लोग कम समझ पाएंगे। बच्चा परीक्षा में फेल क्यों होता है? पहले वो प्रश्न ही ठीक से नहीं समझ पाता है। जब वो प्रश्न ठीक से नहीं समझा तो उत्तर कैसे देगा? एक उदाहरण देता हूं। एक लड़की बीएससी कर रही थी, 3 बार फेल हो गई एक ही सब्जेक्ट में। अगर आप ग्रेजुएशन की फाइनल एग्ज़ाम में रह जाते हैं तो चाहे आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकेंड ईयर क्लियर किया, वो तो एक कोर्स है 3 ईयर का, वो एक कोर्स है। अगर फाइनल नहीं किया तो आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी +2 ओनली। आप नहीं कह सकते मैं बीएससी सेकेंड ईयर हूँ, नहीं, यू आर फेल इन फाइनल डिग्री। आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री, फर्स्ट ईयर डिग्री नहीं है। डिग्री है क्या पाटिल जी? हाँ क्या पाटिल, फर्स्ट ईयर डिग्री है। वो तो एक भाग है उस सिलेबस का, एक सेमेस्टर है। सेकेंड ईयर डिग्री है? डिग्री क्या है? फाइनल। तो मैं उस लड़की से पूछा, वो मुझे कहने लगी गुरुजी मैं पूरा उत्तर भी सही लिख कर आती हूँ, पता नहीं क्यों फेल हो जाती हूँ। मैंने कहा तुम्हारा जो लेटेस्ट तुमने बीएससी फाइनल का अंग्रेजी में रहती थी वो पेपर मुझे दिखाओ। वो क्यूज टाइप क्वेश्चंस थे, उसमें से काफ़ी कौन से थे? फिल द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वो क्या कर रही थी? जैसे महात्मा गांधी को ... कहते हैं, महात्मा गांधी को ... फादर कहते हैं, महात्मा गांधी को फादर ... कहते हैं। यानी महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं।